नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए राज्य से संबंधित कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इनमें से कुछ सवाल आपको हूबहू मिल सकते हैं और कुछ सवाल आपको अलग-अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया था? कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा विचारक है जिसने राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया कि राज्य एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। तो आपके विकल्प हैं: ए गार्नर, बी ब्लंडसली, सी लास्की और डी विल्सन। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि ब्लंडसली। ब्लंडसली ने कहा था कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। इन्होंने क्या कहा था? राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समुदाय। जबकि विल्सन ने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित जन समुदाय है। तो लास्की ने कहा कि राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकार और प्रजा में बटा हुआ हो और अपने निश्चित भूप्रदेश के भीतर के अन्य सभी समुदाय से ऊपर हो। इसके अलावा गार्नर, जो कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा देते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो सामान्य तौर पर बड़ी संख्या में हों, जिसका एक निश्चित भूप्रदेश पर अस्थायी अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? विकल्प आपके सामने हैं: प्लेटो, स्पेंसर, मैकियावली और कार्ल मार्क्स। आपको बता दें कि प्लेटो और अरस्तु ये दोनों कैसे हैं? आदर्शवादी विचारक। और इनमें से प्लेटो और अरस्तु दोनों ने राज्य के सावयवी या शरीरवादी सिद्धांत को स्वीकार किया है। सावयवी सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य का व्यक्ति के शरीर के साथ में तुलना करना और उसी प्रकार से राज्य की महत्ता को बताना जितना कि शरीर के लिए उसका अंग होता है। तो इसी को कहा जाता है सावयवी सिद्धांत। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ने सावयवी सिद्धांत को स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु आपके विकल्प में नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? विकल्प आपके दिए गए हैं: लॉर्ड ब्राइस, एवी डाइसी, जेलिनिक और जी बी सॉ। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा जेलिनिक। और जेलिनिक ने कहा था कि राज्य, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि जेलिनिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? आपके विकल्प हैं: अब्राहम, कांट, हॉबमैन और रूसो। सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, हॉबमैन ने यह कथन कहा था। अब आपको बता दें कि हॉबमैन की एक पुस्तक भी है और उस पुस्तक का नाम है द वेलफेयर स्टेट। कॉपी में आप नोट करिए कि हॉबमैन की पुस्तक का नाम द वेलफेयर स्टेट है। और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद है तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, और इन सभी दोषों के बावजूद एक विकासात्मक समाज का प्रतिमान भी यह स्थापित करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत आसान भी सवाल है।
विकल्प आपके हैं शक्ति सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या फिर विकासवादी सिद्धांत। विकल्प आपका हो जाएगा डी, विकासवादी सिद्धांत।